बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बेटे लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के दो क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज बेसिकली हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन हमें क्या किया गया है, इफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है, ये किस चीज के इक्वल है, 3 + स्क्वायर रूट 8 के। ठीक है, उसने कहा है कि देन फाइंड करें इन 4 वैल्यूज को। मैंने जस्ट एक दफा इसके पूरे 6 पार्ट है, बट मैंने इसके जस्ट कितने राइट किए, मैंने जस्ट इसके 4 राइट किए। पहले हम इन 4 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, देन हम इसके जो नेक्स्ट रिमेनिंग 2 पार्ट है उनको डिस्कस करेंगे। ओके, अब जो पहला इसका पार्ट है वो क्या है, x + 1/x, जिसमें x की वैल्यू हमें दी गई है, x इज इक्वल है हमारे पास 3 + स्क्वायर रूट 8। ठीक है, आपने 1/x जो है इसको भी फाइंड करना है, तो x इज इक्वल है आपके पास 3 + स्क्वायर रूट 8। ठीक है, आपने फाइंड किस चीज को करना है, 1/x को, तो 1/x आपके पास 1 है, नीचे आप किस चीज की वैल्यू लिख लेंगे, इसी x की 3 + स्क्वायर रूट 8। अब आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपने रैशनलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं वो आपने रीड किया था। तो अब हमने इस वैल्यू की क्या करवानी है, रैशनलाइजेशन करवानी है। यू नो डैट व्हेन वी रैशनलाइज अ वैल्यू, जब हम एक वैल्यू को रैशनलाइज करवाते हैं, देन हम क्या करते हैं कि उसको एक दफा ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं और एक दफा उससे डिवाइड करवाते हैं। ओके, तो उसका जो मिड वाला साइन होता है, जो उसके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होता है, वो भी ऊपर जाके क्या हो जाता है, चेंज। 3 - स्क्वायर रूट 8 एंड 3 - स्क्वायर रूट 8। अब ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो आपके पास सेम आंसर आएगा, 3 - स्क्वायर रूट 8। नीचे आपके पास ये a है, ये भी a है, ये b और ये b, a और a का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, -स्क्वायर रूट 8 का भी क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, स्क्वायर। ओके, अब मेरा बेटा आपने क्या करना है, आपके पास स्क्वायर बन गया वैल्यू का, तो 3 3 क्या होता है, 9, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 8, तो 3 - स्क्वायर रूट 8। जब ये 9 में से 8 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 1, और 1 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो आपके पास आंसर आया 3 - स्क्वायर रूट 8। ये किस चीज का आपके पास आंसर आया है, 1/x का। ओके, अब आपने इस वैल्यू के अंदर आंसर को क्या कर देना है, पुट कर देना है, तो x + 1/x, x की वैल्यू आपको पता है कौन सी है, x की ये 3 + स्क्वायर रूट 8, दरमियान में क्या है, प्लस है, उसके बाद 3 - स्क्वायर रूट 8, माइनस प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी, इसको हमने कट कर दिया, 3 और 3 कितना होता है, 6, तो आपके पास आंसर आएगा x + 1/x इज इक्वल है किस चीज के, 6 के। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, इसका माइनस वाला सोल्व करना है, माइनस वाला पार्ट सोल्व करना है। तो दरमियान में, अगर इस क्वेश्चन में दरमियान में हमारे पास प्लस था, ठीक है, यहाँ पे प्लस था, तो इसमें जस्ट 1/x की वैल्यू वही आएगी, बट इसके मिड में क्या है, आपके पास क्या है, माइनस का साइन है। ठीक है, तो आप नीचे से इसका थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे आप इसको फाइंड कर रहे हैं ना, तो x - 1/x, आप यूं इसके अंदर आप वैल्यू को पुट करेंगे, x - 1/x को, तो x - 1/x, पहले मिड में हमारे पास क्या आया था, प्लस आया था, अब मिड में प्लस नहीं आएगा। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 + स्क्वायर रूट 8, एंड दरमियान में क्या है, माइनस है, 1/x की वैल्यू ये हमने फाइंड की थी, ये देखिए 1/x की हमने वैल्यू फाइंड की, तो 3 - स्क्वायर रूट 8, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ओके, नाउ वी डू इट। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है ये मल्टीप्लाई खाएगा, 3 + स्क्वायर रूट 8 माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई खाएगा, 3 - स्क्वायर रूट 8। ओके, तो 3 + स्क्वायर रूट 8 -3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, स्क्वायर रूट 8, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस कटिंग हो जाएंगे, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ क्या होता है, प्लस होता है, तो आपके पास आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट 8। एक ये वाला स्क्वायर रूट 8, एक ये वाला स्क्वायर रूट 8, तो आपके पास कितना स्क्वायर रूट 8 बन जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 8 बन जाएगा। ओके, अब जो इसका नेक्स्ट है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है मेरा बेटा, x² + 1/x का स्क्वायर। आपने इस वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, ओके, मैंने अभी आपको इन दोनों का रूल क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है,
सिर्फ दरमियान में जो मिड का साइन है ये चेंज है। सेम इसी में भी सेम रूल अप्लाई होना है। सेम इसका एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर जो है वो सेम आएगा, इधर भी सेम आएगा, बट मिड वाले साइन की वजह से उसका सोल्यूशन जो लास्ट से है वो हम क्या कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखें, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। अब हमें ये पता है x की वैल्यू तो हमें पता है, बट हमने फाइंड क्या करना है, x का स्क्वायर फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। हम लिखेंगे नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट हमने लेना है कहाँ पे, ऑन बोथ साइड, इसके दोनों साइडों पे हमने क्या चीज लेना है, इसका स्क्वायर रूट। ओके, ये जस्ट मैं वैसे ही एज अ फ्यू वर्ड्स जो है ना वो इसके राइट कर रही हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो x का स्क्वायर रूट इज इक्वल है 3 प्लस स्क्वायर रूट का होल का स्क्वायर रूट। नाउ वी नो डेट कि इसमें हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a और b। a b का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। तो a b का होल स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b का क्या आपके पास ओपन होगा, उसका स्क्वायर। ओके, अब हम इस वैल्यू को ओपन कर लेते हैं। x का स्क्वायर इज इक्वल है a स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 8 है, और आपके पास लास्ट पे b की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। अब हम इसको ओपन कर देते हैं। x का स्क्वायर 3 3 जार क्या होता है 9, 2 3 जार 6 एंड स्क्वायर रूट 8, और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा खाली 8। तो x का स्क्वायर इज इक्वल होता है 9 प्लस 8, आपके पास कितना आया 17 प्लस 6 का स्क्वायर रूट 8। ओके ओके मेरा बेटा, अब हमने x का स्क्वायर जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली है। अब हमने किस चीज को फाइंड करना है, ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड करेंगे 1/x के स्क्वायर को। तो x के स्क्वायर की तो वैल्यू हमारे पास है 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास है। अब हम इसको क्या करवाएंगे, रैशनलाइज करवाएंगे। जब हम इसको रैशनलाइज करवाते हैं तो ये वैल्यू ऊपर जाके एक दफा माइनस होती है, 6 एक दफा मल्टीप्लाई होगी एंड एक दफा क्या होगी, डिवाइड होगी। ओके, तो जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो आपके पास सेम आंसर आएगा, 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 17 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और उसके साथ प्लस माइनस माइनस 6 और 8 का भी क्या आ जाएगा आप लोगों के पास स्क्वायर। ओके, तो 17 माइनस 6 और स्क्वायर रूट 8, जब हम 17 का स्क्वायर लेंगे आप हमारे पास आंसर आएगा 289 माइनस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 36 को भी जब आप 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 288। तो 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 289 माइनस 288, आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ये नीचे आपके पास 289 में से जब 288 को आप माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर क्या बचता है 1, और 1 की जो है बाय के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं होती। हम इसको जस्ट ऐसे राइट करेंगे 17 माइनस 6 और स्क्वायर रूट 8। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आई है 1/x के स्क्वायर की। अब हम सीधी सीधी इस वैल्यू के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, x के स्क्वायर के आगे हमने फाइंड की थी, ये हमारे पास आंसर आया था। अभी 1/x के स्क्वायर का आंसर कौन सा आया है, ये वाला, हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8, दरमियान में क्या है प्लस 17 प्लस 17 माइनस 6 और स्क्वायर रूट 8, ये माइनस प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी कटिंग, आंसर आपके पास आएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल है किस चीज के 34 के। अब मेरा बेटा सेम यही ये वाली जो आपके पास वैल्यू है इसके मिड में क्या है, माइनस का साइन है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ तक आपके पास बिल्कुल सेम है, आपने उसी तरीके से इसको सोल्व करना है। x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, यहाँ तक आपके पास आंसर सेम होगा, बट लास्ट में आपने थोड़ा सा इसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। दरमियान में माइनस का साइन है तो आपने माइनस के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। तो माइनस वाली वैल्यू के अंदर आप पुट करते हैं x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। x के स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है ये 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8, दरमियान में क्या है माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई खाएगा 17 माइनस 6 और स्क्वायर रूट 8, तो 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 माइनस 17 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 6 स्क्वायर रूट 8। तो x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर किस चीज के इक्वल आएगा बेटे,
ये दोनों जो है जिसके साथ कुछ नहीं होता प्लस होता है, प्लस माइनस कटिंग हो जाएगा। 6 और 6 क्या होता है 12, स्क्वायर रूट 8 जो है ये आपके पास x का स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। ओके ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर जो है आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जज़ाकिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फी इमानिल्लाह।